विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य की भावनाओं का उसके शारीरिक क्रियाओं पर बड़ा प्रबल प्रभाव पड़ता है। इस बात के भी अनेक प्रमाण हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार या अस्वस्थ हो परंतु उसका मन शांत हो तो उसके शीघ्र ही रोग मुक्त होने की आशा की जा सकती है। ऐसा रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। रोग भले ही साधारण हो परंतु यदि व्यक्ति आशंका, भय और चिंता से ग्रस्त हो तो डॉक्टर जानता है कि उसे ऐसे रोगी पर बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना है, मन स्थिति शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है। वैज्ञानिक रूप से यह भी ज्ञात हुआ है। अभी तक अस्पष्ट रूप से भावनाओं के महत्व को स्वीकार तो किया जाता रहा है, किंतु अब तो स्पष्ट और निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि भय शरीर के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी बीमारी के चंगुल में फंस सकता है, पर यह सब उसकी अपनी कल्पना द्वारा ही होता है। जब वह रोग की कल्पना कर लेता है तो वह बीमार न होते हुए भी उस बीमारी से होने वाले कष्टों को भुगतता रहता है। एक व्यक्ति केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने केमिस्ट से विष मांगा। केमिस्ट ने सोचा कि कहीं यह व्यक्ति आत्महत्या ना कर ले, इसलिए उसने एक शीशी में रंग का पानी भरकर और उसे अच्छी तरह पैक करके दे दिया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम अंतिम विदा का पत्र लिखा। उसने पत्र को बंद किया और रंगीन पानी पीकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में विष के सभी प्रभाव प्रकट होने लगे। अवस्था अधिक बिगड़ती देख उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसने विष तो नहीं पिया क्योंकि इसके पेट में उसके चिन्ह विद्यमान नहीं थे, परंतु विष से जो लक्षण या कष्ट शरीर में होते हैं वे सब स्पष्ट थे। उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लग गया। यदि उसे फौरन ही अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। आपको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि रक्त के संचरण और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। यदि रक्त संचार में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं, और यदि हम ठीक हों तो हम स्वस्थ रहते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि मन में जो उथल पुथल होती है वह हमारे रक्त संचार को भी प्रभावित करती है। मन में जो भी परिवर्तन होता है वह स्पष्ट रूप से हमारे ब्लड प्रेशर में भी परिवर्तन कर देता है। क्रोध आने पर, कोई भय उत्पन्न हो जाने पर अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर हमारे रक्त संचार के प्रमुख स्रोत हृदय का फौरन प्रभाव पड़ता है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि क्रोध आने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक लगाए या यूं ही उसे डांटे फटकारे तो घोड़े के हृदय की धड़कन 10 से 12 बार प्रति मिनट अधिक तेज हो जाती है। क्रोध, चिंता या किसी अन्य प्रकार के मानसिक कष्टों अथवा तनाव आदि से रक्त संचार में भारी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। वे रोगों को ग्रहण करने लगते हैं और इस प्रकार मनुष्य की आयु कम होने लगती है। मन में रोग के समाप्त होने के प्रति संदेह हो या रोग के कारण चिंताएं अधिक बढ़ जाएं, तो रोग से जितना कष्ट होना चाहिए वह और बढ़ जाता है। यदि मन में निरंतर असंतोष बना रहेगा तो रोग भी अवश्य पैदा होंगे। ऐसी स्थिति में शरीर का विकास रुक जाता है और मनुष्य की आयु सीमा काफी कम हो जाती है। आप इस बात से भी परिचित होंगे कि अपमान या अन्याय होते ही आपका मन, मस्तिष्क तुरंत विद्रोह कर उठता है तथा उसमें एक विस्फोट सा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भावनाओं का हमारे शरीर के सेल्स से बड़ा गहरा संबंध है, जिनका नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है अथवा हम कुछ सोचते हैं तो उस विचार से संबंधित अंग तुरंत ही सक्रिय हो उठते हैं। आपने देखा होगा कि प्रातःकाल के समय ओस के प्रत्येक कण में सूर्य का अत्यंत सूक्ष्म एवं चमकीला आईना दिखाई देता है। जितनी बार हम क्रोध करते हैं, जितनी बार हम चिंता करते हैं
जितनी बार हम व्याकुल और बेचैन होते हैं, उतनी ही बार हम अपने शरीर के सेल्स के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा करते हैं। उतनी ही बार हम उन्हें अपना सामान्य कार्य करने से रोकते हैं। बल्कि ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं कष्टों को हमारी ओर खींच ले आती हैं। अतः हमेशा हमें अपनी भावनाओं को तनावपूर्ण होने से रोकना चाहिए और उन्हें कोमलता से भरपूर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।